नए कानून लागू हो गए हैं। तो चेक बाउंस में क्या वो इंप्लीमेंट हुए हैं, क्या लागू हुए हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, और नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करे, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले हम एक बात समझेंगे, चेक बाउंस का मतलब क्या है, चेक बाउंस की धारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। जब भी आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आता है 138 लिखा आता है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में कानून बना ब्रिटिश काल में। उस टाइम हमारे देश में गोरों का राज था, अंग्रेजों का राज था। 1881 में कानून बना। 1989 तक 1989 तक आते आते, पहले क्या था, 1989 तक ये सिविल का मैटर था। मतलब 1881 से 1989 तक अगर कोई आदमी डिफॉल्ट करता था तो उसके ऊपर सिविल का केस रजिस्टर्ड होता था कोर्ट के अंदर। उसमें क्या था, उसमें लंबा टाइम लग जाता था, बैंकों का पैसा फंस जाता था। 89 में हमारे देश में एनबीएफसी कंपनी का जन्म नहीं हुआ था, ना ही कोई प्राइवेट बैंक आया था हमारे देश में। अब 1989 आते आते, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता था, तो अवस्थाविष्कार की जर्नी, इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया, चेक बाउंस को। हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। किसी भी तरह का सिविल का मैटर है, किसी का 50,000 का डिस्प्यूट है, 50 लाख का है, 50 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, उसमें कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती। किसी भी तरह का क्रिमिनल केस है, चाहे वो सबसे छोटा केस है हमारे देश में 751 का, भाई आपने किसी से तू तड़ाक कर दिया, ऊंची आवाज में बात कर दी और पब्लिक पैलेस पे कर दी या कहीं भी कर दी, तो शांति भंग कर दिया आपने, तो आपके ऊपर 751 का केस रजिस्टर्ड हो सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में 751 बोलते हैं। उसमें भी आपको बेल करवानी पड़ेगी, उसमें भी जमानत करवानी पड़ेगी। हालांकि उसमें आपने कोई चक्कू नहीं मारा, छुरा नहीं मारा, खंजर नहीं मारा, गोली नहीं मारी, थप्पड़ नहीं मारा, तब भी आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो सकता है, क्रिमिनल केस। 751 में भी जमानत करवानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा केस है मर्डर का, उसमें भी जमानत करवानी पड़ेगी। ये सारे क्रिमिनल केस हैं, तो इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया चेक बाउंस को 89 में। तब से लेके आज तक इसमें आपको बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है चेक बाउंस की कि इसको सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं बनाया गया। आज की डेट में सिविल केस भी है, क्रिमिनल भी है। यानी जैसे आपने बिस्कुट देखा होगा ब्रिटानिया का, मीठा भी नमकीन भी, उसमें दोनों ही टेस्ट है, मिक्स है वो। तो इसमें सिविल का मैटर है, क्योंकि तो उसमें सिविल में कभी भी जेल की सजा नहीं होती। सबसे पहले तो कोई भी सिविल का केस होगा, उसमें कभी भी किसी भी आदमी को जमानत नहीं करवानी पड़ेगी, बेल नहीं करवानी पड़ेगी। डिसीजन भी आ जाएगा, उसके खिलाफ भी आ जाएगा, तो भी उसको जेल नहीं होगी, ना हो सकती सिविल के मैटर में। क्रिमिनल केस में जेल होती है, और क्रिमिनल केस में हमेशा जमानत करवानी पड़ती है, बेल करवानी पड़ती है। अब 89 से आज तक इसमें बेल करवानी पड़ रही है, जमानत करवानी पड़ी है। अब क्योंकि ये सिविल का भी है और क्रिमिनल भी है, तो इसमें क्योंकि आपको डबल तक का जुर्माना हो सकता है। डबल तक का मतलब 5 लाख रुपए का आपका किसी चेक बाउंस करवाया किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने, आपको 10 लाख तक का पैसा देना पड़ सकता है। जज साहब के ऑर्डर आ सकते हैं डिसीजन में। जरूरी नहीं है कि 10 लाख ही वो बोलेंगे, हो सकता है वो 1 लाख बढ़ा दे, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। डबल से ज्यादा जज साहब ऑर्डर नहीं दे सकते, ये कानून है। दूसरा, आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल, जरूरी नहीं है 2 साल की होगी, 3 महीने की, 6 की, 9 की, 12 की, 15 की, 18 की, 21 की या 24 की, मैक्सिमम 2 साल की। मैंने 50 लाख से कम के केस में आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं होते हुए देखी। और या तो आपके ऊपर पैसे की पेनल्टी लगेगी, भाई आप डबल पैसे दे दो या 5 के 6 दे दो, या जेल का प्रावधान है, जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। जज साहब ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि भाई आप पैसे भी इसको डबल दो और 2 साल के लिए आपकी जेल भी है। ये इसका कानून है।
अब सवाल ये आता है कि अगर आपने इसमें बेल करवा लिया, ऐसे डायरेक्ट आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, जैसे चवन्नी छाप कहते हैं लोगों को, भाई थाने में केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। थाने में केस नहीं होता, ये कोई मर्डर का केस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है आपके ऊपर। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सेम डे हो जाएगी, बाय एंड हो जाएगी। आपको एडवोकेट चाहिए तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट ना घबराना नहीं है, एक बार ऐसे डायरेक्ट आपके ऊपर कोर्ट में भी केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा इनको। नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा बैंक या एनबीएफसी कंपनी को। आपने उस 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो इनके पास 1 महीने का टाइम हो रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर ये आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कोर्ट में। अब सवाल ये आता है कि जब 1.5 महीने के अंदर अंदर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और बहुत से आदमी ऐसे हैं करोड़ों हमारे देश में जिनके ऊपर 1.5 साल तक भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया, क्या वाई, क्या कारण है, उसके पीछे का लॉजिक समझे। वैसे तो ज्यादातर अगर इनको करना होता है तो ये 6 महीने के बाद करते हैं, ज्यादातर पहले नहीं करते। पहले चवन्नी छाप उठाई करो को पीछे लगाते हैं, क्यों नहीं करते? कर तो सकते हैं, 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का भी, ईसीएस बाउंस का भी। चेक बाउंस का केस जब भी करते हैं आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर करते हैं, क्यों? साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। अब 3,000 किलोमीटर दूर अगर केस रजिस्टर्ड हो गया तो वो कहां होएगा? वो जिस बैंक में आपका चेक बाउंस होएगा, जिस ब्रांच में, और वो ब्रांच जिस भी जज के अधिकार क्षेत्र में होगी, उसी जज साहब की कोर्ट के अंदर केस रजिस्टर्ड होएगा। वहीं पे ही आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। बहुत से आदमी कहते हैं कि भाई सर मैं दिल्ली में रहता हूं, मुंबई कर दिया तो मैं दिल्ली में अपनी बेल करवा लो। नहीं भाई, वहीं करवानी पड़ेगी। जब से कानून बना है ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते। लेकिन ऐसा नहीं है सारे देश में एक ही कानून है। अब सवाल ये आता है कि 1-1.5 साल से भी केस क्यों नहीं करते? अरे इनको पता है कि अगर आज आपके ऊपर केस करेंगे, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, और 40-45 साल में बोलो रामी हो जाएगा आपका, चले ही जाओगे। क्योंकि आप 16 साल के लड़का या लड़की तो हो नहीं जो हमारी वीडियो देख रहे हो। 16 साल के लड़के लड़की को तो कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देता। अब अगर आपकी उम्र 35-40 साल है तो 45 में हरिद्वार ही जा लोगे। कितने आदमी 80-85 साल के सड़कों पे घूम रहे हैं, 1000 में एक। और आने वाले 40 साल के बाद जो ये 35-40 साल के नहीं बचेंगे, क्योंकि खान पान उनका दूसरा था यार, इनका दूसरा है। मोमोज खावे, हॉट डॉग खावे, चाउमीन खावे, घंटे 60 तक ही मुश्किल पहुंचेंगे, 80-85 में कहां जाएंगे। और जिसने आपको लोन दिया वो भी कोई 16 साल का लड़का लड़की नहीं है। अरे 16 साल के लड़के लड़की को तो आरबीआई परमिशन नहीं देती, लाइसेंस नहीं देती, तो उसकी उम्र भी 35-40 साल अगर मान ले तो उसका ही बोलो राम हो जाएगा। इसीलिए इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाड़ा हुआ है। ये 40-45 साल ने डरा धमका के 40-45 दिन के अंदर ही पैसे ले आते हैं, इसलिए आपके ऊपर केस रजिस्टर नहीं करते। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, अगर आपके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड करेंगे, चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस दोनों सेम होते हैं, तो इनको आपके लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3 महीने के बाद वो डल सकता है, जरूरी नहीं है डालेगा, इनकी मर्जी है डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अगर एनपीए का इनको रेशो बढ़ेगा तो खुद से ही नंगट हो जाएंगे, उसको हाइड नहीं कर सकते, सब कुछ ऑनलाइन है। जिस बैंक का एनपीए का रेशो बढ़ेगा लोग उससे बैंकिंग ही बंद कर देते हैं, उसमें सेविंग अकाउंट निकलवाते, करंट अकाउंट निकलवाते, एफडी निकलवाते, आरडी निकलवाते, और करवा रखा हो तो वहां से अपनी निकलवा लेते हैं पैसे। भाई ये तो डूबेगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, भगवान ना करे जिस बैंक में आपका पैसा अगर वो डूब गया, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। आपके 5 करोड़ रुपए हैं तो 4,95,00,000 रुपए बैंक के बाड़े में चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बगैर कुछ किए घाटा आपका भी हो जाएगा, वो बैंक तो नंगड़ होएगा ही। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में 100 आदमियों को उसने लोन दिया, 26 आदमियों ने उसके पैसे ही नहीं वापसी दिए, तो वो नंगड़ हो गया, उसको परताड़ा लग गया। अब किसी के 5 लाख से ऊपर थे, उसका सारा पैसा डूब गया। किसी के 5 लाख से कम थे तो 5 लाख से कम ही मिलेंगे,
फॉर एग्जाम्पल किसी के थे ही 25,000 रुपए उसमें लक्ष्मी विलास बैंक में, तो उसको 25,000 ही मिलेंगे। 5 करोड़ थे तो 5 लाख मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख के। तो ये कारण है कि ये एनपीए का रेशो बढ़ना नहीं देना चाहते, नहीं तो इनकी बैंकिंग ठप हो जाएगी। और हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो इनका शेयर जो है वो चूहा बन जाएगा, लोयन का माउस बन जाएगा, इनका रेट बन जाएगा। तो जो इनका शेयर आज 100 रुपए का बिक रहा है, 2 रुपए का नहीं बिकेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो इस कारण से अपने नंगड़ होने से बचने के लिए आपके ऊपर केस नहीं करते हो, नहीं चवन्नी छाप उठाई करो को पाड़ के रखते हैं। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। हमारा चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। अगर मैं अपनी स्टेट में होता हूं, तीजो त्वारो 12 इतवारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो खांसियो जुकाम नजला बुखारो, लाइव में डेली आता हूं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।